अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं MTH 632 की प्रिपरेशन की। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जस्ट ये देखेंगे MTH 632 के फाइनल टर्म के अंदर MCQs कहाँ से आते हैं और कौन कौन से MCQs हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे, और इसी के साथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और करंट पेपर की भी बात करेंगे। चलते हैं MCQs की तरफ। मेरे पास 2 से 3 इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स हैं। इंशाल्लाह इन्हीं 2 से 3 फाइल्स में से आपका फाइनल टर्म का पेपर आएगा। 13 के 13 MCQs इसी फाइल्स में से आएंगे। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, टोटल कंप्लीट देखनी है। इंशाल्लाह इसी MCQs में से आपका पेपर आएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास हमारा आज का टॉपिक है MCQs हैं इसके MTH 632 के। इसकी प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथ का जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके सारे फार्मूले रिवाइज़ कर लेने हैं, और इसी के साथ आपने सेकंड ईयर की मैथ का डेरिवेटिव वाला चैप्टर रिवाइज़ कर लेना है। टोटल MCQs फार्मूले बेस होंगे। चलते हैं। पहला MCQs है हमारे पास, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक रकम रियल नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास A प्लस B आयोटा है, तो इस तरह की फॉर्म को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आपने डेरिवेटिव लेना है सीकेंड का, तो अगर हम सीकेंड का डेरिवेटिव लें, ये बराबर होता है 10 सीकेंड के। जी, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास C वाला होगा। अगला MCQ हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x। इसके अंदर भी उसने कम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ। इसका हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा माइनस कोट x कोसिकेंट x होगा। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, सारे MCQs आपके फार्मूला बेस होंगे। अगला जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z कोसिकेंट हाइपरबोला z। ये इस h को हम हाइपरबोला पढ़ते हैं। ये बराबर होता है हमारे पास 2/e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z। इसका हमारे पास B वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है हमारे पास डेरिवेटिव B की पावर z। इसके ऊपर हम लोगारिथम रूल लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बराबर होगा B की पावर z log बेस A इंटू B। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा इज़ कैलकुलेटेड बाय। हम किस फार्मूले के ज़रिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इनका हमारे पास log I प्लस आयोटा आर्गुमेंट आयोटा, ये वाला हमारे पास फार्मूला लगेगा। एक्सपोनेंशियल E की पावर है ये सारा। इसे हम इस तरह में लिख सकते हैं, E की पावर में हम इसे लिखेंगे यहाँ से लेकर इसको। अगला जो है हमारे पास जी, अगर हमारे पास जी बराबर है x प्लस आयोटा y टू है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाना। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर वो इसके ऊपर लगाएं, x हमारे पास अल्फ़ा के बराबर होगा, जो हमारे पास y है ये बराबर होगा बीटा के। इसके अकॉर्डिंग इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा चौथा जूस, ये वाला। आयोटा को आपने शुरू में ले आना, और साथ इसके हमारे पास हाइपरबोलिक भी आ जाएगा। बीटा बराबर है हाइपरबोलिक के, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अगला जूस है हमारे पास दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा इज़। ये हमारे पास बराबर होती है 0.2788। इसकी वैल्यू को आपने रट्टा लगा लेना, ये लाजमी MCQ जाएगा। अगला जो है हमारे पास J बराबर इसके, आपको ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं, ठीक है। आपने Z की पावर M इज़ डैश फंक्शन विच इज़ mth पावर ऑफ Z। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है, ये मल्टीपल वैल्यूड है। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू यूज़ हो रही है क्योंकि सबके अंदर Z ही इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर A वाला होगा। अगला जो हमारे पास जी, सीकेंट हाइपरबोला Z।
हेपाबोला वाले जितने भी फार्मूले आपने लाजमी तैयार करना है, ये भी आपको सेकेंड ईयर की बुक में मिलेंगे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में से, ठीक है। वहाँ से आपने इसे कर लेना है। जो सीकेंड होता है ये हमारे पास साइन का उल्ट होता है, जो कोसिकेंड है वो कोस का उल्ट होता है, और जो हमारे पास टैन है वो कोट का उल्ट होता है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है 2/e⁻z प्लस e⁻−z। अगला जो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोस हेपाबोला z इज इक्वल टू, ये बराबर होता है साइन हेपाबोला x। फार्मूले सारे रिपीट हो रहे हैं, फार्मूले आपने लाजमी तैयार करने हैं। आगे हमारे पास पीरियड फंक्शन e⁻z इज़ डैश डिग्री, इसका हमारे पास 360 होता है पीरियड इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगला जो है इतने भी आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ये आपके करंट क्यूज़ में भी आए हैं और इंशाल्लाह आपके फाइनल टर्म के अंदर भी आएंगे। अगला है हमारे पास दी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन w बराबर e⁻x इज़ 1:1 इफ़। अगर हमारे पास ये 1:1 फंक्शन है, इफ़ ओनली कंसीडर, उससे हम फ़र्ज़ करते हैं, क्या फ़र्ज़ करते हैं, एग्रोमेंट या प्रिंसिपल एग्रोमेंट। ये हमारे पास प्रिंसिपल एग्रोमेंट आएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, पहला गलत है। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अल्लर फार्मूला, इनमें से अल्लर फार्मूला कौन सा होगा, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी वाला, e⁻θ बराबर है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। जी नेक्स्ट है हमारे पास दी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। क्या ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पीछे एक एमसीक्यू किया जिसके अंदर उसने इसे कहा था 1:1 फंक्शन है, तो इसका हमारे पास फॉल्स आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारे पास फॉर दी पावर सीरीज इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक पावर सीरीज दी गई है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 1/1 - z होल स्क्वायर, इसके ये बराबर होगा। अगला जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जेंस आर फॉर द पावर सीरीज। यहाँ पावर सीरीज की बात की गई है, उसके लिए हमारे पास कौन सा डिस्क्राइब्स करेक्टली होगी, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी वाला, आर इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, आर हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की, फॉर विच दी सीरीज कन्वर्ज अब्सोल्युटली, ये हमारे पास सीरीज़ है जो अब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी। अगला है हमारे पास दी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x इज़ 1:1 फंक्शन। क्या ये हमारे पास 1:1 फंक्शन होगा? नहीं, क्रॉस, इसका हमारे पास ए वाला करेक्ट आंसर होगा, इसका जवाब हमारे पास फॉल्स है। अगला जो है हमारे पास पीरियड ऑफ द फंक्शन कोस इज़ डैश डिग्री, कोस का हमारे पास 360 होता है, कोस का और साइन का। अगला जो है हमारे पास e⁻x1 इज़ इक्वल टू e⁻2z इफ़ एंड ओनली इफ़ डैश सम इंटीजर n। यहाँ जो हमारे पास इंटीजर यूज़ हो रहा है n, वो हमारे पास होगा z2 इज़ इक्वल टू z1 प्लस (2n पाई). इसी टाइम हमारे पास ये आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज़ कभी भी बराबर नहीं है। जी अब चलते हैं दूसरी फाइल के ऊपर। दूसरी फाइल है हमारे पास पीरियड ऑफ फंक्शन फंक्शन आपने देखना है, किसका देखना है, e⁻z का, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 360। अगला जो है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ हमें दी गई है, डिफाइन फंक्शन ओनली इफ़ इट, ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 है और इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कन्वर्ज करेगा इस पर। अगला जो है हमारे पास हाउ मनी मेथड्स आर देयर टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। आपने रेडियस फाइंड आउट करना है कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ का, उसको फाइंड आउट करना है कि कितने तरीके होते हैं, हमारे पास 2 तरीके होते हैं।
अगला जो है हमारे पास दी पीरियड ऑफ फंक्शन कोस, ये हमारे पास रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर 360 होगा। अगला जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूलर फार्मूला, इसका ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ है। इसका मतलब है जो MCQs रिपीट हो रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं इनके फार्मूले वगैरह। अगला जो है हमारे पास द फंक्शन e पावर z इज़ एन इंटीरियर फंक्शन, इंटीरियर फंक्शन है या नहीं? यस, इसका जवाब ट्रू होगा, हमारे पास ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला जो है हमारे पास दी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन w इज इक्वल टू e की पावर z इज़ 1 to 1 इफ़ वी ओनली कंसीडर, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए वाला प्रिंसिपल एग्रीमेंट। अगला जो है हमारे पास फॉर द पावर सीरीज इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास पावर सीरीज दी गई ये किसके बराबर होगी? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 1/1 माइनस जी का स्क्वायर जी। अगला जो है हमारे पास इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनफाइनाइट टू पावर सीरीज व्हेन इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन, इसमें आपने ये बताना जो हमें सीरीज़ दी गई है वो कन्वर्ज है, डाइवर्ज है, ठीक है, या आपने ये बताना है सीरीज़ हैविंग ओनली पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, ठीक है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए वाला जी। लास्ट हमारे पास है फाइल, उसको भी देख लेते हैं जी। फॉर दी कम्प्लेक्स नंबर z1, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है सिर्फ, इसके अंदर आपने फार्मूला बताना है सीकेंड का, सीकेंड बराबर होता है 2/e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z की। अगला जो है हमारे पास व्हेन c इज़ नॉट रैशनल नंबर एंड z इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयर आर डैश ऑफ zc, तो zc हमारे पास वैल्यू क्या देगा? ये हमारे पास रैशनल नंबर भी नहीं है, ठीक है, ना ही z हमारे पास 0 के बराबर है, तो हमारे पास इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। अगला जो है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा इज़ कैलकुलेटेड बाय, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए वाला हुआ। ये फार्मूले लाजमी तैयार करने हैं। आगे हमारे पास डेरिवेटिव b की पावर z का लेना है, तो ये हमारे पास बराबर आएगा b की पावर z log बेस a इंटू बी आएगा। अगला जो है हमारे पास फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर कोसिकेंट हाइपोपोलिक z, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ये फार्मूले जितने भी डेरिवेटिव्स वाले हैं ये आपने लाजमी तय करने हैं, और हाँ जितने भी आपकी मैथ की बुक्स हैं वीडियो के अंदर उनके अंदर जितने भी हमारे पास फार्मूला यूज़ होते हैं उन्हें लाजमी याद करिएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या उनके आपसे प्रूफ पूछे जाएंगे या फिर आपसे MCQs के तौर पे फार्मूले पूछे जाएंगे। अगला जो है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक z, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर z। जितने भी मैंने आपको फाइल्स करवाई हैं इनमें ज़्यादातर फार्मूला ही पूछे जा रहे हैं। अगला जो है हमारे पास कोट, tan का उल्ट कोट होता है, उन्होंने दोनों पूछ लिए हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। कोट का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z होता है। अगला जो है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक z, इसका हमारे पास साइन का कोस होता है, कोस का साइन, साइन का कोस होता है, किस कंडीशन में? हाइपरबोलिक कंडीशन में। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल साइन का डेरिवेटिव लें वो माइनस कोस के बराबर होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो है हमारे पास सीकेंड हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है हाइपरबोलिक के अंदर माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स टैन हाइपरबोलिक एक्स होगा। अदरवाइज़ अगर हम सिंपल सीकेंड का डेरिवेटिव लें वो बराबर होता है सीकेंड एक्स और टैन एक्स के जी। आखिर पे हमारे पास कोस हाइपरबोलिक z है, सिंपल इसका फार्मूला आपने बता देना, ये होता है हमारे पास e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। इंशाल्लाह बाकी शार्ट क्वेश्चंस की वीडियो और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, जितने भी करंट पेपर हैं MTS 632 के उनकी भी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जो बाकी मेरे लेक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू मैथ
MTH632 उनका लिंक भी इंशाल्लाह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।